हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मैं रोशन मिश्रा, आप सभी लोग जानते हो, आपको अभी कंटिन्यू मैंने ज्योग्राफी के सीरीज दिए हैं और ये आज आपका लास्ट टॉपिक है क्लास 10th के, और इसका भी वन शॉट ही रहेगा। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे इस सीरीज को अगर कंटिन्यूअसली पूरा देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा बेटा। और आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जा करके सारे वीडियोस को वॉच करिए, और जो भी आपको दिक्कत हो उसके ऊपर आप कमेंट पुट कर सकते हैं, उसका क्वेरीज आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। और समय नहीं गवाएंगे, आज हम लोग बढ़ते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टॉपिक, आपका चैप्टर नंबर 6 है। और चलिए इस पर चर्चा करते हैं फटाफट और जानते हैं क्या है कैसे है। और आप लोग वीडियो को अगर पसंद आएगा तो आप लोग शेयर करेंगे इसे, और कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे हमें, है ना बच्चे। समय नहीं गवाएंगे बेटा, और हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं फटाफट। ठीक है बच्चे, है ना। चलिए ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। लैगिंग तो नहीं हो रही ना? चलिए ठीक है, जानेंगे सर क्या है इंडस्ट्री, क्या होती है, और सारी भी चीजें वन बाय वन लोग जानने की कोशिश करते हैं सर। पहली बात, इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं सर। क्या है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब क्या है सर? हाँ, कोई चीज है बेटा, जैसे मान लो कोई रॉ मटेरियल है, और मैन्युफैक्चरिंग उसका क्या है, उसको कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हो। देखो, किसी चीज को उसके रॉ फॉर्म से वैल्यूएबल गुड में ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस जो होता है बेटा, वो मैन्युफैक्चर कहलाता है, और यही प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। इस पर हम चर्चा करेंगे सर। मान लो 40 किलो आप गेहूं ले लिए, 50 किलो गेहूं ले, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया, उस पर समझाते हैं। देख लीजिए आपके क्या है बेटा, शुगर केन दिया गया है, ठीक है। और इसके पहले शुगर के रूप में पहले देखें, रॉ मटेरियल आपका क्या आ जाएगा, शुगर केन आ जाएगा। इसका प्रोसेस करके हम लोग बेटा क्या किसमें, वैल्यूएबल गुड में बदलेंगे, और ये फिर सेकेंडरी फॉर्म में आ जाएगा। फिर सेकेंडरी फॉर्म से हम लोग इसको टर्शियरी सेक्टर को भेजेंगे, है ना। तो बोला जा रहा है कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है बेटा, वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। तो हम सेकेंडरी सेक्टर को बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, रॉ मटेरियल को किसमें, वैल्यूएबल गुड में बदलने का काम करता है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर की अगर बात करते हो तो वो तो बेटा सर्विस सेक्टर हो गया, है ना। प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल वाला हो गया। नहीं, रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल गुड में बदलने का जो प्रोसेस है वही मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है बेटा। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं सर। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो पहली चीज ध्यान दीजिए, बैकबोन के सॉरी डेवलपमेंट के लिए एकदम बैकबोन का काम करता है बेटा। हम बात करते हैं किसी भी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट चाहिए तो बेटा, अगर वहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग बेहतर तरीके से हो रही है रॉ मटेरियल्स का, और वैल्यूएबल गुड वहां पर ज्यादा दिख रहे हैं आपको, तो हम बोल सकते हैं कि वो डेवलपमेंट के लिए एक बैकबोन का काम करेंगे, आधार बेस का काम करेंगे, और ये बहुत जरूरी है। आगे हम प्रोसीड करते हैं सर। इसके अलावा और क्या होता है सर, इट रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा, अब सेकेंडरी सेक्टर हमको पता होगा, सेकेंडरी सेक्टर जो होता है बेटा, वहां पर भी आपको क्या मिल सकता है बेटा, वहां पर आपको मिलेगा बेटा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट की जो कभी सॉरी बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक बेटा, ये चीजें। चलिए इसके अलावा चर्चा करते हैं सर। और क्या है सर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है बेटा ए प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी इससे बढ़ता है। उसके अलावा सर बात करेंगे एक्सपोर्ट ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। भैया ध्यान दीजिए, फॉरेन एक्सचेंज अगर हमारे यहाँ बढ़ता है तो बेटा उससे भी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये भी हमको पता है सर। इसके अलावा सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडेड हायर वैल्यू फॉर द गुड टू कंट्री। भैया हमारे देश को भैया इससे समृद्धि मिलेगी फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे सर नेक्स्ट पर हम चर्चा करते हैं सर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री क्या होता है सर, नो एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के भैया अगर हम बात करते हैं बाहर, अगर एक सिंपल लॉजिक बात करें, देखिएगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए बैकबोन का काम कर सकता है, काम करता है, और इंडस्ट्री के वजह से ही हमारे एग्रीकल्चरल जो गुड्स हैं उसको वैल्यूएबल गुड में चेंज किया जाता है। तो ये चीज बताया, मूव हैंड टू हैंड। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। क्या है, मान लीजिए रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं बेटा, मशीनों के हेल्प से हम क्या करते हैं बेटा, उसको एक वैल्यूएबल गुड में चेंज करते हैं। उसके अलावा क्या है सर, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड मेड प्रोडक्शन प्रोसेस इफिशिएंट। पर्याप्त मात्रा में बेटा वो चीज बढ़ सकता है, किसके हेल्प से बेटा, इंडस्ट्रीज की वजह से, ठीक है, मशीनों के हेल्प से, ठीक है सर। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल कंपटीशन, सेल्फ सफिशिएंटी इज नॉट एनफ। क्यों? क्योंकि बेटा आवर गुड्स मस्ट हैव एट पर विद द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ केवल इसकी उपलब्धता या बोल सकते हो केवल जो सफिशिएंटी है वो हमारे लिए इनफ नहीं है बेटा। इनफ क्या है बेटा,
एनएफ के मामले में अगर बात करते हैं तो हमारे जो गुड्स हो, हमारे जो वैल्यूएबल गुड्स तैयार हो रहे हैं मैन्युफैक्चर होकर के इंडस्ट्रियों से, वो उनका इंटरनेशनल वैल्यू बने, इंटरनेशनल मार्केट में उनका कोई प्लेस हो, then we can say that it is a very valuable and it improve our strength of country and it will develop our country. That's it. और भी हम आगे चर्चा करते हैं। इसके अलावा सर हम आगे बात करेंगे सर, अगर टॉपिक पे बात करते हैं सर इंडस्ट्रियल लोकेशन की, अगर बात करते हैं बेटा बात करेंगे इन्फ्लुएंस बाय द मेनी फैक्टर्स। अगर हमारे इंडस्ट्रियल लोकेशन की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, आपका टॉपिक भी आप देखेंगे। सो बताया जा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, जहां पर ज्यादा होगा वहां पर भैया आपका इंडस्ट्री जो है सेटअप किया जाएगा सर। लेबर जहां आसानी से मिल जाए, कैपिटल भैया पूंजी ये भी चाहिए सर। पावर मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसी, जहां पर ज्यादा स्मूथ होगा, फ्लेक्सिबल होगा, वहीं पर ये वर्क करेगा, ये चीज बता रहा है। उसके अलावा हम बात करेंगे सर सेलेक्टिंग एंड अप्रोप्रिएट लोकेशन इज मस्ट। ध्यान दीजिएगा इसके लिए एकदम बेहतर लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां से ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सके सर, जहां से रॉ मटेरियल आसानी से पाया जा सके, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, उसके लोकेशन के लिए। ठीक है सर, आगे बात करेंगे सर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड। सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड सर्विसेज। ध्यान देंगे अगर हम बात करते हैं, अगर आपको मार्केट चाहिए, कोई चीज आप बना रहे हो, ठीक है, मार्केट आप तैयार किए, ठीक है, मार्केट तैयार किए और सर्विस अगर आपको चाहिए बेहतर, तो कहां मिल पाएगा बेटा, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये शहरों से ही आसानी से मिल सकता है, शहरों में इसकी ज्यादा उपलब्धता होती है बेटा, शहर से इसका ज्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। के अलावा सर एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या बात करते हैं भैया, इसका मतलब क्या है, ऐसी इकोनॉमी जो सामूहिक रूप से हो ना, सामूहिक रूप की अर्थव्यवस्था जो होती है उसे एग्लोमेरेशन ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी बोलते हैं। सब बताया जाए प्री इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड द डिफरेंसेस। ध्यान दीजिएगा इसमें जो है सब लोग इंडस्ट्रियल लोकेशन और डिफरेंसेस पर मतलब इसके लिए एकदम डिपेंडेंस होते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, कहीं भी इसको सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबका सहयोग रहेगा, सबका योगदान रहेगा, तो वी कैन प्रोसीड वेरी स्मूथली ना। और कोस्टल एरिया द हिंटरलैंड की अगर बात करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा खास करके हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं कोस्टल एरियाज में सेटअप करने का, या कोस्टल एरिया के पास रहेंगे तो बेटा अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, और वाटर ट्रांसपोर्ट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा स्मूथ होता है किसी सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, तो इसलिए हम लोग कोस्टल एरिया को चूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे सर इसके अलावा सर और क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आ गया बेटा, कौन कौन बेस पर कैसे कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो पहले हम बात करेंगे सर ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, इसमें बेटा दो तरीके से होता है, एक होता है एग्रो बेस्ड होता है, एक मिनरल बेस्ड होता है। सर ये क्या होता है एग्रो बेस्ड सर, जहां पर बेटा कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, रबर और ये शुगर, ये सारी चीजें जिसमें इन्वॉल्व होती है, बोल सकते हैं बेटा एग्रीकल्चर बेस्ड। ठीक है, मिनरल बेस्ड की अगर बात करते हैं बेटा, मिनरल बेस्ड वो होता है जहां पर आपको मेटेलिक नॉन मेटेलिक चीजें आसानी से मिल जाती है, उसे मिनरल बेस्ड बोल सकते हैं। ठीक बेटा, आगे बात करेंगे सर अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल सर जी बेसिक और की इंडस्ट्रीज। ठीक है, बेसिक या की इंडस्ट्री क्या होता है सर जी, सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ध्यान दीजिएगा बेसिक और की इंडस्ट्री उसे कहते हैं बेटा, जैसे हमारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है उनको हम कैसे इंडस्ट्रीज तक पहुंचाएं, उस प्रकार के एरिया को हम बोल सकते हैं की इंडस्ट्री का काम करता है सर। और जैसे इसमें एग्जांपल आयरन और स्टील को दिया गया है। ठीक है, अब हमारे यहाँ के जो ये आयरन और स्टील की बात करते हैं तो ये रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है बेटा, यह मैन्युफैक्चर करके दूसरे चीज में परिवर्तित कर दूसरे जगह दूसरे इंडस्ट्रीज को भेजा जाता है, जहां पर ये इसके गुड्स, जैसे मान लो कोई कच्चा लोहा हो, रॉ बोल सकते हैं आयरन ओर हो, और आयरन ओर को सर हम लोग प्यूरिफाई करके प्योर आयरन के रूप में प्राप्त कर लें, फिर उसके बाद ये जो है दूसरे इंडस्ट्री के हाथ में जाएगा, तो वहां से कुछ इक्विपमेंट बनेंगे सर, है ना सर। उसके अलावा सर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज इसमें आ जाते हैं बेटा, प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज उसे कहते हैं जैसे बेटा कोई चीज हमारे यहाँ तैयार हो गया तो वो डायरेक्टली मतलब खरीदने वालों के हाथों में पहुंचा जा सके, उसको कंज्यूमर इंडस्ट्री कहते हैं। ये होता है बेटा अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोड के अकॉर्डिंग। सर तीसरे की बात करते हैं सर जी ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें दो तरीके से हम बात करेंगे सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक होता है, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है सर जी, जिसमें बताया जा रहा है 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम जहां इन्वेस्टमेंट होता है बेटा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में देखा जाता है, जैसे टॉय इंडस्ट्री को आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा सर लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है बेटा, जहां पर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा की बात हो जाती है बेटा, वहां पर हम बोल सकते हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के रूप में देखा जाता है बेटा। और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर हम ये दो तरीके से देख सकते हैं, एग्जांपल के रूप में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देख सकते हैं। ठीक है भैया ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 करोड़ का क्राइटेरिया दिया गया है ओवर द टाइमिंग
अकॉर्डिंग टू टाइमिंग ये चेंज होता रहता है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि उसी फिक्स है, वो डाटा एकदम काटा गड़ गया तो वही होगा, वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो बदलता रहता है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। चलिए सर हम आगे चर्चा करते हैं। सर जी इनके दो और हैं, चौथे की बात करते हैं सर जी। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, जैसे 3 प्रकार का होता है सर जी, कौन कौन सा सर? 4 प्रकार का, सॉरी फॉर दैट, 4 प्रकार, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है बेटा। अगर हम बात करते हैं सर जी ओनरशिप के आधार पर, एक तो होता है पब्लिक सेक्टर सर जी, एक होता है प्राइवेट सेक्टर सर, एक होता है सर ज्वाइंट सेक्टर, और एक होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। ये क्या होते हैं इस पर भी चर्चा थोड़ा फटाफट कर लेते हैं सर। पब्लिक सेक्टर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, बाय जैसे बीएलसीएल आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, ओन एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल आर ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स। ध्यान दीजिए, जैसे मैं अपनी संस्था या हमारे जो मेंबर है, हमारे टीचर्स जो हैं, बोल सकते हैं ये तो इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन मान लो अगर ये इंडस्ट्री होती है, हम आपको टीचिंग के अलावा कुछ और भी चीज प्रोवाइड करते हैं, देन हम बोल सकते हैं ये एक इंडस्ट्री ऐसी होती जिसमें इंडिविजुअली ये आपको प्राइवेट सेक्टर के रूप में देखा जा सकता है, ठीक बेटा। सर ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं सर। ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स आर ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स। ध्यान दीजिएगा, जिसमें उस देश का या उस राज्य का और वहां के लोगों का दोनों का योगदान हो, उस प्रकार की इंडस्ट्री को बेटा बोल सकते हैं ज्वाइंटली सेक्टर बोला जाता है बेटा, ठीक है, ओनरशिप के आधार पर। कोऑपरेटिव सेक्टर किसे कहते हैं? ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड द सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं सर, और जो बेटा उसको जैसे बोल सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जहां पर इन्वॉल्व होते हैं, उस प्रकार के सेक्टर को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? कोऑपरेटिव सेक्टर बोला जाता है। एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र एंड अमूल इंडस्ट्री, आप देख सकते हो, ये सब आपका बेटा क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव सेक्टर बोला जाएगा। आगे हम बात करते हैं सर, बेस्ड ऑन द बल्क एंड द वेट के आधार पर अगर देखा जाए बेटा, आफ्रा मटेरियल्स एंड द फिनिश गुड को अगर बात करें, दो तरीके का होता है, एक हैवी इंडस्ट्री होता है बेटा, और एक होता है लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री में आयरन स्टील देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो होते हैं बेटे वो हल्की इंडस्ट्री बोले जाते हैं, ठीक है। ये आपके थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम बात करेंगे सर आगे, अब जानेंगे सर ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है सर जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखते हैं, अभी हमने चर्चा किया सर। क्या है? इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है बेटा सर जी? कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, 14% है सर, ठीक है। टेक्सटाइल की अगर बात करते हैं 14% का कंट्रीब्यूशन है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 मिलियन पर पर्सन, सॉरी पर्सन 35 मिलियन पर्सन इसमें जो है इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयड है। बात करें सर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग लगभग 24.6% प्लस 24.6%, इससे हमारा फॉरेन अर्निंग होता है सर। कंट्रीब्यूशन इनका जो जीडीपी में 4% अकेले है बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है, उसमें कॉटन टेक्सटाइल और जियो टेक्सटाइल दोनों इन्वॉल्व है सर। सेल्फ रिलियंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन की अगर बात करते हैं सर, जैसे आप देखेंगे सर, इसका एक चेन हम आपको दिखाते हैं सर। फाइबर प्रोडक्ट जो होते हैं बेटा, फाइबर प्रोडक्शन, रॉ फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है बेटा? स्पिन किया जाता है, फिर यार्न के रूप में बदला जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है? वीविंग निटिंग किया जाता है सर फैब्रिक के रूप में, फिर सर डाइंग एंड फिनिशिंग, तब ये बेटा कपड़े के रूप में एकदम अच्छी तरीके से तैयार होता है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस होता है सिर्फ रिलेंट या कंप्लीट इन द चेन की अगर बात करते हैं, किसी भी टेक्सटाइल की अगर बात कर ले तो वो चीजें हैं। आगे हम बात करेंगे सर कॉटन टेक्सटाइल की, हम बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा। सर फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल वाज स्टेबलाइज्ड इन द मुंबई 1854 अगर बात करते हैं, सबसे पहला कॉटन मिल हमारे यहाँ स्टेबलाइज किया गया था मुंबई में। फिर हम बात करते हैं हैंड स्पिनिंग एंड द हैंडलूम वीविंग, बेटा ये पावर लूम थे, ठीक है, बहुत ज्यादा बोल सकते हो हमारे यहाँ बैकबोन के रूप में काम कर रहे थे उसमें, जब हमारे यहाँ मशीनरी चीजों का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा था, बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था सर। कॉलोनियल पीरियड में देखिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया की बात करते हैं, कॉलोनियल पीरियड में बेटा हम लोग जो है कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, ना तो इंटरनेशनल मार्केट ना तो अपने मार्केट, दोनों मार्केट हम लोग कंप्लीट नहीं करते हैं, नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले आ चुका था और हमारे यहाँ अभी आज भी हाथों से ही बुनाई हो रही थी, दैट्स वाई हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे बेटा। तो वही एक एग्जाम्पल के रूप में कॉलोनियल पीरियड जो है हमारे लिए कंपटीशन फ्रॉम द मिल मेड क्लॉथ, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ क्या था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ज्यादा थे बेटा, हाथों से बनाना है, तो इसकी वजह से सर लोकलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन गुजरात एंड महाराष्ट्र की बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इस वजह से वहां पर है सर, मार्केट में अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट पोर्ट की बात करते हैं, लेबर भी, मॉइस्ट क्लाइमेट है, इन सब की वजह से बेटा हम बात कर सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप बहुत ज्यादा देखते हो सर। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, फार्मर्स वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहते हैं। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, केमिकल एंड डाई मिल, स्टोर्स, पैकेजिंग, ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और हम चर्चा करें सर आगे, फटाफट हम लोग प्रोसीड करते हैं बेटा। कॉटन टेक्सटाइल की अगर हम बात करते हैं, फिर से एक बार चर्चा करते हैं कॉटन टेक्सटाइल पर। क्या बताया जा रहा है?
चैलेंजेस टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या क्या है बेटा, देखेंगे पहला स्पिनिंग वर्सेस वीविंग, इसमें क्या चैलेंजेस देखने को मिलता है सर। सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वेयर एज द वीविंग इज डिसेंट्रलाइज्ड टू इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल स्किल्स। दूसरा सर पॉइंट क्या हमारे सामने है, वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। तीसरा सर वी एक्सपोर्ट यार्न बट इंपोर्ट फैब्रिक, है ना। चौथा सर 1/4 ऑफ द शेयर इन द वर्ल्ड्स ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न बट ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन द गारमेंट। ध्यान देंगे पूरे संसार में अगर हम बात करते हैं, फिर से इस लाइन को फिर से हम लोग नोट डाउन करेंगे सर। अगर हम बात करते हैं ये वाला लाइन सर, ये पूरे संसार में 1/4 ऑफ शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, कॉटन के धागों की बात करते हैं तो उसमें 1/4 हमारा नंबर आता है, हम उसको शेयर करते हैं। लेकिन सर गारमेंट्स जो बनकर आते हैं बेटा उससे केवल 4% हो, बड़ा है सर। स्पिनिंग मिल आर द कम्पिटिटिव बट वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच हाई क्वालिटी यार्न। ठीक बेटा। अगला सर इरेटिक पावर सप्लाई है सर, और क्या है सर, उसके अलावा सर अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी सर, और क्या सर हमारे यहाँ देखिए जो चैलेंजेस है सर, लो आउटपुट ऑफ द लेबर है सर, स्ट्रिक्ट कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज है सर, ये सब हमारे सामने कंपटीशन देखने को मिलते हैं सर। इसके अलावा हम बात करेंगे सर क्या है आपका जूट टेक्सटाइल की, हम चर्चा कर लेते हैं इस पर थोड़ा सा। क्या है जूट टेक्सटाइल सर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर द बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद हम लोग सेकंड लार्जेस्ट बेटा एक्सपोर्टर भी है किसके, जूट के लिए। जूट के मामले में हमारा इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। साथ ही फर्स्ट जो है रॉ मटेरियल के, रॉ जूट के लिए कच्चा जूट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ये भी है सर। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ ऑन द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू द बांग्लादेश, ईस्टर्न बोल सकते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान के रूप में जिसको हम जानते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ सर डिवीजन हो गया हमारे इंडिया का। देन सर मोस्ट ऑफ द इंडियन जूट मिल्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल नियर द हुगली रिवर। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया यहाँ पर सबसे ज्यादा था। और क्या सर, क्या है, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सर था। दूसरा सर गुड नेटवर्क रेलवे था सर, अबाउंडेंस ऑफ वाटर फॉर द प्रोसेसिंग रॉ जूट था सर, चीप लेबर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल एंड द एडजॉइनिंग एरियाज बिहार बंगाल, ये सब सर। कोलकाता अर्बन सेंटर, अर्बन फैसिलिटी यहाँ थी। अच्छा सर ये बताइए फर्स्ट जूट मिल अगर हम बात करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए देखिए रिश्रा में कोलकाता के रिश्रा में सबसे पहली बार 1859 में बेटा अगर हम बात करते हैं तो जूट मिल को सबसे पहले सेटअप किया गया था इंडिया में, सबसे पहला। जूट टेक्सटाइल पे थोड़ा सा और चर्चा हमको जरूरी है सर। क्या चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ते हैं सर? पहला स्टेट कंपटीशन बाय द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स सर, कंपटीशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीटर्स लाइक द बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड सर। ठीक है सर। और दूसरा तीसरा कंपटीशन क्या है सर? हाई कॉस्ट की वजह से सर। नेशनल जूट पॉलिसी हमारे यहाँ आया था सर, इस पर भी चर्चा थोड़ा सा होना जरूरी है सर। क्या है सर? इट हैज इंक्रीज द इंटरनेशनल डिमांड फॉर जूट, गवर्नमेंट हैड मेड इट मैंडेटरी टू यूज जूट फॉर पैकेजिंग। हमारे यहाँ जैसे आप देखते हो अभी आज भी गेहूं की बात कर लेते हैं, वीट को पैकेज या फिर राइस की बात करते हैं, इन सबको मतलब पैक करने के लिए जो पैकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो किससे बना होता है बेटा? जूट से बना होता है, या ये मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने सर। ऑब्जेक्टिव्स वाज द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी या कल्टीवेशन ऑफ जूट एंड इंश्योर गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स। ध्यान दीजिए ये क्यों लाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो जूट फार्मर्स थे बेटा बहुत अच्छा खासा इनकम नहीं, अर्निंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए इसे मैंडेटरी किया गया और ये एक्ट लाया, नेशनल जूट पॉलिसी लाया गया। ठीक है, चर्चा करेंगे इसके अलावा सर क्या है अपना शुगर इंडस्ट्री की चर्चा थोड़ी सी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। शुगर इंडस्ट्री भी बात कर लेते हैं, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे यहाँ सर। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। ठीक है, बल्कि रॉ मटेरियल हमारे यहां से आता है बेटा, फिर वो इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसर्स। अगर हम बोल सकते ऐसे सिंपल हो, सब छोड़ो, हम बताएं सबसे ज्यादा अगर रॉ मटेरियल या शुगर केन की बात करते हैं तो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और देखिएगा अगर हम बात करें कि मतलब जो हमारे मतलब रॉ मटेरियल शुगर केन की अगर हम बात करते हैं तो शुगर केन तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उगाया जाता ही है। उसके अलावा क्या है सर? उसके अलावा हमारे पास जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो व्यवस्था है हमारे पास, इसके पास बेटा अगर हम बात करते हैं ना, जैसे हमारे पास जो भी शुगर केन अगर एक बार हम मान लो उसकी कटाई बुनाई हुई, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते समय बताया जा रहा है
ये जो सुक्रोज का अमाउंट होता है सर जी, अगर बोल सकते हैं गन्ने के रस में जो सुक्रोज का अमाउंट या ग्लूकोज का जो अमाउंट होता है ट्रांसपोर्ट के दौरान, जो चीजें बोल सकते हो कि उसका अमाउंट जो है ना बेटा वो ट्रांसमिट हो जाता है, उसमें से गायब मतलब कम होने लगता है ना ये चीज। और सर इंडस्ट्री शुड बी सिचुएटेड नियर द शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज। एग्जांपल के लिए देख लेंगे 60% जो आपका मिल है बेटा वो यूपी बिहार के नजदीक सिचुएटेड है। सीजनल इन नेचर, आइडियली suited to cooperative industry। क्यों? क्योंकि बताए इंक्रीज इन नंबर ऑफ मिल्स इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट बिकॉज ऑफ द फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन के लिए वहां पर ज्यादा सेटअप है। सर चैलेंजेस की बात करते हैं, पहला सर है सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज, दूसरा सर जी है ओल्ड एंड इनसफिशिएंट मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, तीसरा सर ट्रांसपोर्टेशन डिलेस, चौथा सर जी मैक्सिमाइज यूज ऑफ द बैगेज। ठीक है, ये चीजें हैं, इनके सामने चैलेंजेस देखने मिलते हैं। किसके सामने बेटा? शुगर इंडस्ट्री के सामने। आगे बात करेंगे सर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं बेटा, क्या है सर इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। बहुत बड़ा क्लास नहीं बेटा, थोड़ा सा देखिए क्या कि आपका जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, बोल सकते हैं इस लेक्चर का जो हम लोग क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग का भी मन लगेगा ना, और हम लोग भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बट इफ यू विल सपोर्ट देन, अदरवाइज यू नो व्हाट, मोटिवेशन कम हो जाता है, आप जान ही रहे हो, और मोटिवेशन कम होता है ठीक है, देखिए कहना कुछ नहीं है, जितना आपके पास हो उससे कम आप दिखाओ, और जितना आप जानते हो उससे कम आप बोलो, तो आप बेहतर हो। भैया आपके पास 10 रुपये है तो आप 5 रुपये ही दिखाओ, 5 रुपये का ही एफर्ट दिखाओ, और अगर आपके पास 100 पेज का नॉलेज है तो आप 10 पेज का ही नॉलेज दिखाओ, तो ज़्यादा बेहतर है, कम ही बोलो तो ठीक है। चलिए सर हम बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं। पहला सर इट इज अ बेसिक इंडस्ट्री, क्यों? क्योंकि डिपेंडेंस ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज ओवर इट इस पर रहता है। सर इंडिया पोजीशन की अगर बात करते हैं, इंडिया रैंक 9th एवं वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूशन की बात अगर करते हैं तो 9वां पोजीशन हमारा है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्पॉन्ज आयरन की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, बट पर कैपिटल कंजप्शन इज ओनली 32 kg एनुअली है सर हमारे यहाँ। सर प्रेजेंटली देयर आर 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड एंड मेनी मिनी स्टील प्लांट हमारे यहाँ लोकेटेड है सर, मिनी स्टील प्लांट और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ठीक, इसे चर्चा भी और करते हैं सर। क्या है सर? इन 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ द स्टील। छोटा नागपुर प्लेटू हैज अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करते हैं बेटा। पहला सर लो कॉस्ट आयरन और हमारे यहाँ अवेलेबल है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल अवेलेबल है सर, चीप लेबर और मार्केट हमारे यहाँ सर अवेलेबल होना चाहिए। सर चैलेंजेस हमारे पास क्या फेस करने पड़े इनको? सर हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द केविन कोल्स। ठीक है, बोल सकता है ऐसा यार। हमारे यहाँ अगर बात करते हैं क्या चीज हमको चैलेंज फेस करने पड़े आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को, तो बेटा हमारे यहाँ जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है बेटा, वह फाइनल गुड जैसे तैयार करना है तो हमारे पास उतनी टेक्निक नहीं है, क्योंकि अगर उन सारी चीज़ों को अगर हम डेवलप करेंगे तो सर हमारे यहाँ उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, इसलिए हमको थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। उसके अलावा सर चर्चा करेंगे सर लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। ठीक है सर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ द एनर्जी सर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हमारे सामने जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री को चैलेंजेस फेस करने को देखते हैं सर। अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की बात करते हैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लिए है बेटा ये सर। लाइट रेजिस्टेंट टू कोरोजन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, malleable and the become strong when mixed with the other metal। सर ये भी इसकी क्वालिटी है सर, इसलिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट ये एक मेटलर्जिकल आपका इंडस्ट्री के रूप में देखा जाता है। मेजर 8 एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन कंट्री, ओडिशा, नालको बाल्को वेस्ट बंगाल में, केरला यूपी, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में ये सब लोकेटेड। सर पहले क्या किया जाता है, बॉक्साइट को एल्युमिनियम के रूप में, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम के रूप में फिर सर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस होता है सर। रेगुलर सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड द एज्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट द मिनिमम कॉस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है। आगे अब हम बात करेंगे सर इसके अलावा क्या चर्चा है इस पर। केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, क्या है सर, इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इनऑर्गेनिक सर जी और ऑर्गेनिक दो रूप में है सर। पहला क्या है सर, सल्फ्यूरिक एसिड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक और एडिटिव्स, पेंट्स, डाइज, स्टफ्स एक्सेट्रा। नाइट्रिक एसिड,
एल्कलाइज, सोडा एस, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक के रूप में हमारे यहाँ सर बोल सकते हो प्रोड्यूस किए जाते हैं सर। और ऑर्गेनिक के रूप में सर पेट्रोकेमिकल, सिंथेटिक फाइबर्स, रबर, प्लास्टिक, डाइज, स्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है सर। अब बात करेंगे इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर सर, अंडरगोज प्रोसेसिंग ऑफ द फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, ध्यान देंगे दूसरे केमिकल को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, ध्यान देंगे। और भी हम चर्चा करेंगे सर। इसके अलावा सर क्या है आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करते हैं सर जी, तो इसमें बात करते हैं मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स, यूरिया जिसको बोलते हैं, फास्फेटिक फर्टिलाइजर, अमोनियम फास्फेट, डीएपी जिसको बोलते हैं बेटा, ध्यान रहे डीएपी किसको बोलते हैं, फर्टिलाइजर में अमोनियम फास्फेट को, ठीक है सर। पोटास इज इंपोर्टेड इन आवर कंट्री, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर हमारा इंडिया है सर। इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं जब से हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया सर। उसके अलावा सर बात करें प्रोमिनेंट इन द एरियाज ऑफ गुजरात, तमिलनाडु, यूपी एंड केरला में सबसे ज्यादा ये अवेलेबल है इसकी इंडस्ट्रीज। चर्चा करेंगे आगे सर। सीमेंट इंडस्ट्री की भी बात कर लेते हैं सर जी, ये भी बहुत जरूरी है सर। इसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस एक्सेट्रा, इन सब में इसका ज्यादा जरूरत है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक द लाइमस्टोन, सिलिका एक्सेट्रा। इनके फॉर्मेशन के लिए सर जी अगर बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट के फॉर्मेशन के लिए सर बहुत ज्यादा जरूरी है कौन, लाइमस्टोन और जैसे आपके सिलिका जैसे आपके मटेरियल्स, ठीक है। कोल्स एंड इलेक्ट्रिक पावर अलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के माध्यम से होते हैं सर। सिचुएटेड इन गुजरात एंड कोस्टल एरिया बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी टू गल्फ कंट्रीज, ठीक है, दैट्स व्हाई सीमेंट इंडस्ट्री को यहाँ पर फर्स्ट सीमेंट प्लांट चेन्नई 1904 में सेटअप किया गया था चेन्नई में सर। रिफॉर्म सच एज द कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए बेटा हमारे यहाँ बेटा रिफॉर्म लाए गए जिससे इसे कंट्रोल किया जाए प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है सर। डूइंग वेल इन द टर्म ऑफ द प्रोडक्शन एज वेल एज द एक्सपोर्ट, दोनों चीजों के लिए को बढ़ाने के लिए सर। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की भी बात कर लेते हैं सर जी। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड द बेस फॉर द ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर की बात करते हैं सर। ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा ये सब बनाया। लिबरलाइजेशन की बात करते हैं सर। भैया देखिए इसका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होता जा रहा है, ठीक है। हम बात करें जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विथ ग्लोबल डेवलपमेंट, ठीक है सर। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ सर, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलोर में सबसे ज्यादा ये लोकेटेड है ये इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की अगर बात करते हैं सर। आईटी की बात कर लेते हैं सर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं सर। वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेटर टू कंप्यूटर, ठीक है। बेंगलोर की बात करते हैं इलेक्ट्रिक कैपिटल ऑफ इंडिया से बोला जाता है, क्यों? क्योंकि बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर सबसे ज्यादा है सर। अदर सेंटर्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड द कोयम्बतूर सर। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमारे यहाँ, सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। इस मामले में कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट इज वेरी सेटिस्फैक्टरी। 30% पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमेन, ध्यान दें इसमें, इस सेक्टर में 30% तो औरतें इसमें जो है एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। उसके अलावा सर हम बात करते हैं तो क्या है, दिस सेक्टर इज ग्रोइंग ड्यू टू, एक मिनट, ड्यू टू बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, बीपीओ। चलिए देखिए जो आपको नोट्स दिया जा रहा है बेटा, ये हैंड रिटन नोट्स है, इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफाइन किया गया, हर एक डाटा को दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक बार इसको जरूर। आज हाँ एक चीज और, आपको आज सारे पीपीटी आपके ज्योग्राफी के जो है वो आपको किसमें, टेलीग्राम ग्रुप में अभी भेज दिए जाएंगे, ठीक बेटा। चलिए सर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उस पर भी हमको चर्चा करना बहुत जरूरी है बेटा, वो क्या है देखते हैं सर फटाफट। इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट बट इन टर्न हैज कॉस्ट पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सर। एयर पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द अनडिजायरेबल गैसेस सच एज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है सर। पार्टिकुलेट मटेरियल्स सॉलिड एंड लिक्विड के रूप में सर जी, ये किस रूप में बदलते हैं, डस्ट, स्प्रे और मिस्ट स्मोक के रूप में बदल जाते हैं। फिर by chemical and the paper factories burning fossil fuels, bricks, kilns, refineries and the smelting की वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, ignore pollution norms lead to the pollution and the hazard to human health, plant, animal and the, अगर हम लोग इसको इस पॉल्यूशन जो पॉल्यूशन हो रहा है इन सब की वजह से, अगर इसको इग्नोर करते बेटा ना, इससे ये प्रॉब्लम को ज्यादा देखने को मिलती है और हो भी रहा है हमारे यहाँ, देख भी रहे हो आप लोग, इससे थोड़ा सा बचाव जरूरी है।
वाटर पॉल्यूशन भी हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है सर, उससे कैसे बच सकते हैं, वो उस पर क्या किया जाए सर कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द एफ्लुएंट्स। सर मेन कल्प्रिट्स क्या है सर, पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टर्नरीज एंड इलेक्ट्रोप्लांटिंग इंडस्ट्री, इसकी वजह से मेन ज्यादा प्रॉब्लम इसमें हो रही है सर। These industries dump substances like dyes, detergent, acids, salts, and heavy metals like the lead and mercury, pesticide and the fertilizer, plastic and rubber। इसके वजह मेन बोल सकते हैं सबसे ज्यादा ये सब यहाँ पर रखे जाते हैं। फ्लाई एश, phosphogypsum and iron and steel slags are the major solid waste in this industry water pollution में। सॉरी बेटा, चलिए थर्मल पॉल्यूशन की बात करते हैं सर। व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू द रिवर एंड पॉन्ड्स, इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। उसके अलावा सर इंपैक्ट क्या होगा, वेस्ट डंप इज हाईली टॉक्सिक, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो निकलते हैं सर, लीड टू द कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड द miscarriage, it harms the aquatic life also। रिलेशनशिप बिटवीन सॉयल एंड वाटर पॉल्यूशन सर क्या होता है, डंपिंग वेस्ट ऑन सॉयल सर, जैसे ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें क्या करती है बेटा, रेन वाटर परकुलेट्स देम डाउन। ठीक है, रेन वाटर भैया रेनिंग जो होती है बोल सकते हो बारिश का कम होना। ग्राउंड वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड, हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर है बेटा वो धीरे धीरे उसका लेवल, वाटर लेवल गिरता जाएगा। ये सब कारण है सर, फिगर के रूप में भी दिया गया बेटा। ठीक है, चर्चा करेंगे सर नॉइस पॉल्यूशन की, थोड़ी सी आवाज पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्यों भाई? हाँ चलिए चर्चा करते हैं, क्या है सर, जानेंगे सर। नॉइस पॉल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉस एंड pneumatic एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, इन सब की वजह से सर। हॉस्पिटल एंड स्कूल बेटा, यहाँ से यहाँ पर देखो ये सिंबल बनाता है नो हॉर्न। ठीक है, ये चीजें क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट इसका पड़ता है सर। इंपैक्ट इसका क्या पड़ता है, देखिए, रिजल्ट इन द इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन आल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बढ़ाता है सर। अनवांटेड साउंड इज अ सोर्स ऑफ द स्ट्रेस एंड रीजन फॉर द लैक ऑफ द कंसंट्रेशन। ये सारे प्रॉब्लम हमको देखने को मिलते हैं सर। सर कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है सर जी? पहली बात तो सर 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर, ये क्या करता है, 8 गुना बेटा क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर को नुकसान कर देता है। ठीक है, पॉल्यूट कर देता है। ध्यान देंगे, अगर हमारे यहाँ का 1 लीटर पानी आप ध्यान दीजिए पॉल्यूट करते हैं, वो 8 लीटर पानी को बेटा पॉल्यूट कर देता है। इसलिए हमको बचाना चाहिए कि वाटर पॉल्यूशन को बचाना चाहिए। सर सम सजेशंस टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पहला सर minimizing use of water for the processing by the reusing and recycling it, पहला प्रोसेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू मीट आवर रिक्वायरमेंट सर, हो सकता है। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज, ध्यान देंगे सर। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कैन बी ट्रीटेड इन 3 ways, पहला सर प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय द मैकेनिकल मींस, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, थर्ड सर टर्शियरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। 3 तरीके से सर। इसके अलावा सर क्या है, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के और भी कुछ एस्पेक्ट दिए गए हैं सर। यूजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय द इंडस्ट्रीज शुड बी रेगुलेट लीगली सर, जैसे पर्टिकुलर मैटर्स इन एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड, फीडिंग स्मोक स्टैक्स इन द फैक्ट्रीज। ठीक है, विथ किन किन चीजें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स सर, फैब्रिक फिल्टर सर, स्क्रबर्स सर, इन सब के माध्यम से। और सर क्या दिया गया है, इंडस्ट्रियल सेपरेटर सर। ये सारी चीजें बेटा हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं सर। यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज, जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद द साइलेंसर्स, नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स मे बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ द एयर प्लग्स एंड एयरफोन्स आल्सो। देन दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द एनवायरमेंटल कॉन्सर्न, इन सब की वजह से बेटा हम कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी। चर्चा हम लोग करते हैं बेटा एनटीपीसी शो द वे, इसका कैसे देखते हैं सर। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज आल्सो, एक मिनट क्या बात हुई, एक मिनट म्यूट करिए सर, एक मिनट सर।
सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। चलिए हम चर्चा करते हैं सर। क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज आल्सो हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ईएमएस के लिए बेटा आईएसओ सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक ध्यान दीजिए, एक बोल सकते हैं सर्टिफिकेट हो सकता है मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है, इतने में एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है, उसका सर्टिफिकेट होता है, ठीक है सर। एनटीपीसी हैज आल्सो प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर द प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। एनटीपीसी इसके लिए वर्क कर रहा है सर। और सर स्टेप क्या लिया गया सर, एडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्निक एंड द अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट सर, उसको अपग्रेड करते हैं। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय द मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन सर। सर प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर द नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस अफॉरेस्टेशन के माध्यम से। एस पॉन्ड मैनेजमेंट, एस वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सर। सर इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन, ये भी एक बेटा स्टेप लिया गया एनटीपीसी के द्वारा, बोल सकते हो। हाँ चलिए सर, ये आपका टॉपिक था सर। इसके अलावा सर अपने सामने कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिस पर हमको चर्चा करना जरूरी है, और ये आपके आंसर राइटिंग के लिए बड़ा, देखिए जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो एक बार आप जरूर कमेंट कर देंगे, और अगर आपको एक बार फिर से रिवॉच करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसका अभी मैं पीपीटी अवेलेबल करा दे रहा हूँ, डोंट वरी सर। पहला क्वेश्चन क्या है सर, इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, मूव हैंड इन हैंड, इस पर भी चर्चा करेंगे सर। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल लोकेशन सर, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, ऑल द बेसिस स्पेसिफिक आल्सो सर। कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं सर, इस पर चर्चा करिए। नेशनल जूट पॉलिसी पर चर्चा करिए सर। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, ये इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है इस पर चर्चा करिए सर। केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड आईटी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर चर्चा करेंगे सर। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो भी इसमें एयर, वाटर, थर्मल, नॉइज पॉल्यूशन, इन सब पर चर्चा करेंगे सर। कंजर्वेशन मेथड, स्पेसिफिक मेथड और एनडीपीसी के क्या स्टेप लिए गए इस पर भी चर्चा करके आप बताएंगे सर। पूरा टॉपिक आप एक बार चर्चा जरूर करेंगे, एक बार इसको देखेंगे, वॉच करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अगर पसंद आएगा, और कमेंट जरूर किया करिए, थोड़ा सा हमें उत्साह मिलता है। ये आपका लास्ट चैप्टर था बेटा, कल इस पर हम फिर से लाइव मिलते हैं आपको इसके क्वेश्चन के साथ। हाँ पिछले दिन हम लाइव आए थे तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गई, और आपको 1 जनवरी से ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर आपको रहना ही पड़ेगा। चलिए हम चर्चा करते हैं आगे भी, और जो भी हो बताइए फिर, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स रेडी फॉर आपके, अगर हम चर्चा करें तो मेनली जो टॉपिक है वो क्या है, हिस्ट्री के टॉपिक के लिए हम लोग तैयार रहते हैं और हिस्ट्री पर चर्चा करते हैं, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।